जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश का आंसर करेंगे इसमें हम लोग। इंग्लिश टेस्ट पेपर 1 का। ठीक है, जो 17 मार्च को हम लोगों ने एग्ज़ाम किया था। ठीक है, 2023। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो पहले क्या होता था कि इंग्लिश के जो पेपर आप देखोगे 2020 का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उससे पहले क्या होता था, आता था कि भाई चलो सिनोनिम लिखो, तो 5 क्वेश्चन एक साथ सिनोनिम के, 3 क्वेश्चन एक साथ आ जाता था। अब क्या है ना कि वो इस तरह से क्वेश्चन देता है कि मतलब आपको एक क्वेश्चन में सिनोनिम पूछ देगा, दूसरे में एंटोनिम पूछ देगा। ठीक है ना, एक मतलब पहले की तरह नहीं है अब कि एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई कि राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके ऊपर 3 क्वेश्चन। ठीक है ना, अलग अलग करके देता है अब। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नहीं है, बेस्ट एक्सप्रेस का मीनिंग है सिनोनिम लिखना है। कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन का मीनिंग होता है किसी चीज को लिमिट करना, रोकना। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रेन करना, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका आंसर, रोकना। ठीक है ना, लिमिट करना, लिमिट। सम सर्कमस्क्राइब करना, सर्कमस्क्राइब भी कह सकते हैं इसको, मतलब घेरना, इससे ज्यादा नहीं जा पाए। ठीक है ना। स्ट्रेस का मीनिंग आपको पता है, स्ट्रेस। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग अपोजिट। ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग होता है किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को रुकावट डालना। ठीक है ना, रुकावट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 में आओ। अपोजिट मीनिंग हमें करना है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। देखो कन्फॉर्मिस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो एक आइडिया को मानता आया है। जैसे हम लोग एक हिंदू कन्फॉर्मिस्ट टाइप के जो है वो हमेशा भगवानों में मानते हैं, जो मुस्लिम कन्फॉर्मिस्ट टाइप के लोग हैं वो अल्लाह में मानते हैं। तो एक आइडिया को मानने वाले को हम कहते हैं कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मीनिंग जो एक पर्टिकुलर आइडिया को नहीं मानता, उसकी अलग सोच है। ठीक है ना। तो जो कन्फॉर्मिस्ट होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं। ठीक है ना, तो नॉन कन्फर्मिस्ट का भी हो जाएगा कन्वेंशनल, है ना। नॉन कन्फर्मिस्ट का कन्फॉर्मिस्ट होगा अपोजिट। तो कन्फर्मिस्ट का मीनिंग होता है कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल चीजों को मानता है, जो समाज में चला आ रहा है उन आइडिया को फॉलो करता है ना। आइडियाज को मानने वाला, आइडियाज को या जो समाज में चला आ रहा है उसको मानने वाला, मानने वाला। और कुछ होता है वो रिवोल्ट कर देते हैं। जैसे भाई आप किसी को कहो कि भाई हम ब्राह्मणों का रिचुअल है कि भाई जनेऊ करते हैं, तो कहेगा क्यों करेंगे, रीजन बताओ। तो वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। तो ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट एक तरह का एक प्रोग्रेसिव वर्ड है, जिसमें वो आइडिया के पीछे लोग उसका कॉज जानना चाहते हैं, वो आप आंख बंद करके चीजों को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो कोई कोई कार्य को करके देखे तभी माने कि हाँ भाई ये हो रहा है, तो वो मान लेगा कि है, नहीं हो रहा है तो कहेगा कि नहीं, नो नॉट प्रैक्टिकल। नोमैड का मतलब होता है आदिवासी, जो इधर उधर खाने के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, 103 पे आओ। स्पेलिंग ढूंढना है, तो एरर ERR होता है, एररनियस होता है, एररनियस, NEOUS ये होता है। तो ये ढूंढ लो कहां पे है एररनियस। ठीक है ना। कभी भी जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करो, एक बार देख लो किस तरह का स्पेलिंग पूछ रहा है और फिर अपने आप करो। ठीक है ना। यदि आप इन 4 ऑप्शन को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे यदि आता रहेगा तो। ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका देखो, एक देखो यहां एक क्या है, वॉवेल है और यहां एक वॉवेल है, तो बीच का कंसोनेंट डबल होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटा दो। अब इसमें आ जाओ, एरर नस है, एरर नस, जबकि होता है एररनियस, एररनियस। ठीक है, ई होना चाहिए। ठीक है, तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आइए, ये हमारा है जिसमें हमें एरर ढूंढना होता है ना। इफ द सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर, तो हमें नो एरर दिखाना है। अब पहले पे ऑल दो का मीनिंग होता है यद्यपि। ऑल दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। अब देखो यहां से दिख रहा है ना रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है और उसने देखा लड़की को पहले होगा, तो आई हैव की जगह क्या आना चाहिए, आई हैड नेवर सीन। पहले पहले मैंने उसको ऐसा इस लड़की को नहीं देखा था, लेकिन जब उसका फोटो देखा तो पहचान गया, तो आई हैड होना चाहिए। समझ गए, पास्ट की बात कह रहा है वो। 105 पे आओ।
देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। अब यहां पे देखो कंपैरिजन जो है, देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, ठीक है। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है यू एंड ही, है ना। और बिटवीन जो है इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम ऑफ बिटवीन टाइप का कोई भी प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या कहा मैंने कि जब भी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो ही ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहां हिम होना चाहिए ही की जगह। समझ गए, तो थर्ड में आंसर है यहाँ पे। 106 पे आओ। ही फ्लोड इनटू अ रेज। देखो फ्लोड का मतलब होता है बह जाना, पानी की तरह बह तो नहीं गया होगा, वो कह रहा है कि वो गुस्से में आ गया, तो फ्लो नहीं फ्ल्यू, फ्ल्यू होना चाहिए, ठीक है ना, फ्लोड नहीं फ्ल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 107 पे। ही इज डिसकनेक्टेड, वो हमसे रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है, आदर पूर्वक। रिस्पेक्ट, और ये जो रिस्पेक्टिवली इसका मतलब होता है कर्म से है, एक के बाद दूसरा, तो ये तो होगा नहीं। रिस्पेक्टिव ये होगा, रिस्पेक्टिव का मतलब ये जैसे हम कहते हैं कि यार हम लोग वर्क तो करेंगे लेकिन हमारे रिस्पेक्टिव जो है ये काम जो है ना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है ना। रिस्पेक्टिव जब तुलना करते हैं, यहाँ पे आदर की बात कर रहा है। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल तो होगा नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब है, ये यहाँ पे एबल, हमें यहाँ वर्ब से पहले क्या चाहिए, वर्ब को कौन एक्सप्लेन करता है, एडवर्ब, तो वो ये है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। 108 पे आओ। आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लीव्ड ऑस्ट्रेलिया, तो क्या होगा, इन ऑस्ट्रेलिया। एट तो हम छोटे प्लेस के लिए लगाते हैं ना, आपने एट क्यों लगाया, कुछ लोगों ने एट लगा दिया, इन आना चाहिए। इन ऑस्ट्रेलिया एट एम्स्टरडम, समझ गए। आई एम लिविंग इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, ये होगा, ठीक है ना, बड़े प्लेस के लिए इन आता है। 109 पे आओ। ही डैश द लो पे, तो क्या होगा, ही डैश द लो पे, लो पे क्या आया होगा, उसे गुस्सा आया होगा। कंप्लेन अबाउट, ही कंप्लेन अबाउट द लो पे। रेन आफ्टर तो नहीं होगा। देखो कंप्लेंड होता ना तो मुझे यहाँ पे ये लग सकता था, लेकिन ये पास्ट की बात कहना चाहता है कि पहले उसने लो पे कंप्लेन किया होगा, तो सेकंड पास्ट होता तो मैं लगा देता। रैन आफ्टर तो नहीं होगा, पीछे तो नहीं भागा होगा। मोन्ड होता तो हम मान लेते, इसलिए ग्रम्बल्ड आएगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। ही ग्रम्बल्ड एट द लो पे, वो उस पर गुस्सा हुआ। चलो अब ईडियम फ्रेज है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का क्या मीनिंग होता है, फायदा, और कॉन्स का मतलब नुकसान। प्रॉस एंड कॉन्स कहते हैं ना कि यार इस फोन के ना प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्लियर हुआ आपको। 111 पे आओ। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। देखो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कभी कभी ब्लू मून कभी कभी होता है, मतलब कभी कभार, रेयरली, वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून he come to the party once in a blue moon. He join us in disco once in a blue moon, है ना, तो very rarely। कॉमन का मतलब कॉमन होता है, ऑर्डिनरी का मीनिंग भी कॉमन ही होता है। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिसको आप समझ सके, जिस होने वाले आशंका को व्यक्त कर सके, तो सब कहते हैं प्रिडिक्टेबल। जैसे वेदर कल क्या होगा, ये प्रिडिक्टेबल है ना। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश को आउट ऑफ वाटर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिस्कंफर्ट में आ जाएगा, उसे प्रॉब्लम होगी, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, उसे हम क्या कहते हैं, पनेशिया, रामबाण। एंटीबायोटिक, कोई भी माइक्रोब, कोई भी बायोटिक को, मतलब कि चाहे वो बैक्टीरिया हो, इन सबको किल करेगा एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को किल करता है। एंटी वायरस, वायरस को किल करता है। एंटीसेप्टिक, माइक्रोबियल से होने वाले डिजीज को रोकता है, ठीक है। नार्कोटिक्स वो है जो ड्रग एब्यूज है, उसको नार्कोटिक कहते हैं, ठीक है। 104 पे आओ। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, कोई चीज जब बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव, बहुत अच्छा। 115 पे आइए। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, शिप्स को कहां पे रखा जाता है, हार्बर में। पर्ल हार्बर आपने नाम सुना है ना, हार्बर में रखा जाता है, ठीक है।
बैरक में तो सेना रहती है कि नहीं। चलिए 116 पे आओ। ये एक जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 4 अल्टरनेटिव दिए हैं जो चूज द करेक्ट आंसर, मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, ठीक है। देखो इंप्रूवमेंट यानी यहाँ पे कुछ गलती होगा उसे हमें ठीक करना है, नहीं गलत है तो हमें लिखना है नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब देखो हिज वाइफ इज एज टॉल, इफ एज टॉल एज आएगा ना, है ना, तो ए आएगा आंसर। हमेशा एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, ध्यान रखना। सो और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री आता है, ये भी ध्यान रखना। नहीं, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री आता है, सॉरी, लेकिन जो एज है वो पॉजिटिव गुणों को हम तुलना के लिए करते हैं और सो एज नेगेटिव गुणों को, ठीक है। अच्छा 117 पे आओ। क्या कहता है, ही इज ए फास्ट बॉलर ऑफ रेप्यूट बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क। लेकिन उसका कल का जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था, तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज अ फास्ट बॉलर ऑफ रेप्यूट, जिसका आदर है, बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वॉज नॉट, यस्टरडे है तो वॉज लगा दिया, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। देखो यदि मैं करता हूं परफॉर्मेंस फॉर यस्टरडे तो गलत हो जाएगा ना, यस्टरडेज परफॉर्मेंस, यस्टरडे परफॉर्मेंस क्या होगा, यस्टरडे का, तो यस्टरडेज परफॉर्मेंस आना चाहिए। चलिए 118 पे आओ। टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज से बचते हैं तो ये तो ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, नो इंप्रूवमेंट, ये फ्रेज होता है, मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। आप देखना अपने पेन ड्राइव में, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचना, रिफ्रेन फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम एक ही बात है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। देखो अब ये किसी बहुत लोगों को ये ठीक लगा, क्योंकि बचपन से आप ना एप्लीकेशन जो स्कूल से लिखते आ रहे हैं, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो गलत है भाई। जब आप कोई चीज आपका पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना वो, तो ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर होना चाहिए ना, ठीक है ना। लेकिन स्कूल में मुझे याद है कि सब लोग यही लिखते आए हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जबकि होना चाहिए आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए 120 पे आओ। नन नोज हाउ इट वॉज हैपेंड, नन नोज हाउ इट वॉज हैपेंड। अब देखो कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, इट हाउ इट हैपेंड होना चाहिए ना, इट वॉज हैपेंड मतलब इसको किया गया, ठीक है। तो इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, पैसिव क्यों लगाया, गलत है वो। कोई चीज अपने आप हुआ ना, मैं क्या दूंगा, इट वॉज हैपेंड मतलब इसको किया गया, जबकि कहना चाह रहा है नन नोज हाउ इट वॉज हैपेंड, कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, तो इट हैपेंड। नाउ अब ये हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है। पैसेज में मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि पहले पैसेज का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो, फिर आंसर करने की कोशिश करो। कई बार बिना क्वेश्चन पढ़े हुए भी हमें आंसर पता चल जाता है पैसेज में। What had the writer give up hope? What had the writer give up hope? ठीक है। What did the two friends find while searching for the shelter? जब वो shelter खोज रहे थे तो उन्हें क्या मिला? Why did the writer step cautiously inside the cabin? Cabin से वो cautiously क्यों निकला? What did Jane find? Jane को क्या मिला? What was the strange thing about the necklace? necklace के बारे में strange thing क्या है? चलो ठीक है, अब इसको हम लोग तो एक बार रीड कर लेते हैं। यहां से पैसेज है, द स्टॉर्म वॉज गेटिंग वर्स, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। वाइट फ्लेक्स विल्ड अराउंड अस एज वी फाउट आवर वे अगेंस्ट द विंड। आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप होप ऑफ शेल्टरिंग, मतलब घर कुछ मिलेगा रहने का, उसका होप इसने गिव अप कर दिया था। व्हेन वी फाउंड एन अबैंडन्ड लॉग केबिन इन फ्रंट ऑफ अस, अब एक क्या मिला उन्हें, केबिन मिला, ठीक है ना, केबिन। आई स्क्विज थ्रू द डोर, मैं डोर से जल्दी से स्क्विज मतलब जल्दी से निकल गया, ऑफ द केबिन एंड स्टेप कॉजसली इनसाइड विद जेन क्लोज बिहाइंड मी। इट, देखो ये क्वेश्चन पूछा था है ना, इट वॉज डार्क एंड मस्टी स्मेलिंग बट एट लीस्ट इट वॉज शेल्टर एंड ड्राई, कम से कम ये रहने का जगह था और ये ड्राई था, सूखा था, तो इसलिए वो जल्दी से चला गया।
ग्लैड टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म से निकल के हमें खुशी हुई. वी सेटल डाउन इन द डस्टी फ्लोर टू वेट फॉर अ ब्रेक इन द वेदर. व्हाट इज दिस? आस्क्ड जेन क्यूरियसली. ठीक है ना, क्यूरियसली उसने पूछा, क्यूरियसली. हियर हर हैंड क्लोजिंग ओवर समथिंग शाइनी. ही हेल्ड इट अप टू द वीक रे ऑफ लाइट दैट पियर्स्ड, मतलब घुस गिना, पियर्स मतलब कोई चीज जब घुसता है उसे पियर्स कहते हैं. द ग्लूम. अ गोल्ड नेकलेस, तो वो क्या था? वो गोल्ड नेकलेस था. ग्लिटर्ड, चमक रहा था. एंड शोन इट रूबी पेंडेंट वॉज अ लस्ट्रस वाइन रेड इन द फेंट बिम. वाइन रेड कलर का था. स्ट्रेंजली देर वॉज नो डस्ट ऑन द नेकलेस. नेकलेस पे कोई डस्ट नहीं था. स्ट्रेंज समझ गए? इट वॉज ऑलमोस्ट, ये पूछा क्वेश्चन, इट वॉज ऑलमोस्ट एज दो इट हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ इट्स ओनर मोमेंट अगो. ऐसा लगता है जैसे किसी जो इसका ओनर था उसके थ्रोट से जस्ट गिरा हो. वी गेज्ड एट ईच अदर स्पीचलेसली. एक दूसरे को देखा. व्हाट स्ट्रेंज मिस्ट्री हैड वी एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन. कैसा ये स्ट्रेंज मिस्ट्री हमें देखने को मिल गया. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द राइटर गिवन अप होप. उसे घर नहीं मिलने का, विंड की वजह से घर नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, इसका होप वो गिव अप कर चुका था. तो क्या होगा? टू बी एबल टू विदस्टैंड नहीं, टू बी एबल टू विदस्टैंड द अगेंस्ट विंड नहीं. व्हाट इज द स्टॉर्म नहीं. टू फाइंड शेल्टर फ्रॉम द विंड, कि विंड में उसे कोई शेल्टर मिल जाएगा. शेल्टर मतलब आवास स्थान. वॉट, छिपने का स्थान. वॉट डिड द टू फ्रेंड्स फाइंड वाइल सर्चिंग फॉर शेल्टर. जब वो शेल्टर के लिए सर्च कर रहे थे तो उन्हें क्या मिला? उनको एक झोपड़ी मिला था. ए डेजर्टेड हट मतलब एक छोड़ा हुआ. डेजर्ट मतलब किसी ने उसको अबेंडन कर दिया है. अबेंडन मतलब परित्याग कर दिया है. ठीक है. 123 पे. वाई डिड राइटर स्टेप कॉजसली इनसाइड द केबिन. ठीक है, तो वो इसलिए गया था क्योंकि भाई उसे एक घर मिला था, और वो घर कैसा था? मस्टी एंड डार्क था. मस्टी स्मेल आ रहा था और डार्क था. बिकॉज शी वॉज फीलिंग सो कोल्ड नहीं, बिकॉज शी कुड नॉट सी क्लियरली इन द डार्क. तो यही लगा दो आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हो 124 पे. वॉट डिड जेन फाइंड. उसको क्या मिला? नेकलेस. ए गोल्डन नेकलेस विद अ पेंडेंट ऑन इट. पेंडेंट का मतलब जैसे कान में हम लोग कोई चीज पहनते हैं ना, झूलता रहता है, उसे हम पेंडेंट कहते हैं, है ना. जिसको कोई कान में ऐसे पहने रहता है तो झूलता रहता है ना, उसी को हम पेंडेंट कहते हैं. वॉट वॉज द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द नेकलेस. नेकलेस के लिए स्ट्रेंज थिंग क्या था? कि उस पर कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं था. देयर वॉज नो डस्ट इन इट, है ना. ऐसा लगा था किसी की जो ओनर था उसके नेक से अभी अभी गिरा हो. नेक्स्ट आइए 126. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्रेस, यानी सिनोनिम निकालना है. लेथर्जिक मतलब होता है लेजी. जो लेजी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेथर्जिक. ये लेथर्जिक इंसान है. ठीक है, तो लेजी लगा दो. एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक होगा. लीथल मतलब होता है खतरनाक, जो जान ले ले. लीथल मतलब ऐसा खतरनाक जो डेंजरस है, जान ले ले, डेंजरस. लीगल मतलब कानूनी. 127 पे आओ. अपोजिट निकालना है. मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, जो मेटल होते हैं, धातु, वो मैलिएबल होते हैं. मैलिएबल का मतलब उसे पीट पीट के आप पतला शीट बना सकते हो, उसे हम कहते हैं मैलिएबल. और गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है. ठीक है ना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो नहीं फैले, है ना, हमेशा इंटैक्ट रहे. तो टीचेबल नहीं, इंट्रैक्टेबल, मैग्नेबल, फैलिएबल, नहीं, इंट्रैक्टेबल, जो इंट्रैक्ट है, फैलता नहीं है. मैलिएबल मतलब जो फैले. 128 पे आओ. अच्छा, तो ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है. पार्सिमोनियस. पारसी, देखो पार्सिमोनियस का मीनिंग होता है कंजूस. पारसीमोनियस ये होना चाहिए. पार्सिमोनियस तो होगा नहीं, ई वाला तो हटा ही दो. ए वाला होगा पारसेम. सेम है, पार्सेमोनियस. पार्सिमोनियस होता है, ये होगा. जो मैंने आपको स्पेलिंग के ना आपके पेन ड्राइव में, जिनके पास भी पेन ड्राइव हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स का जो मैंने रूल बता रखा है और जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक बता रखा है उसमें, वो सारे जरूर करके जाना. ठीक है ना. 129 पे आओ. एरर बताना इसमें. सूनर हैड ही कम.
जैसे ही वो आया, सूनर हैड ही कम, हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या है, ये सूनर जो है ना गलती है, सूनर हैड ही कम, हैड ही कम, सूनर तो नहीं आएगा, यहां तो ये आना चाहिए ना कि भाई जैसे ही वो आया, एज सुन एज ही केम, एज सुन एज ही केम होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है, यहां पे क्या आना चाहिए, एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आया, हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। सूनर हैड ही कम का मतलब हो जाएगा कि वो आया, उसके कलीग लोगों ने देखा, बातचीत किया, फिर बाद में पार्टी ऑर्गेनाइज किया। ये कह रहा है कि जैसे ही वो आया पार्टी गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर दिया, तो 1 में होगा। आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर इन शिमला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप एंजॉय को ना हमेशा याद रखना। ठीक है, एक तो एंजॉय के बाद जो है ना हमेशा आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव केस के बाद कि नहीं है ऑब्जेक्ट तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन में आपको पढ़ा रखा है, देख लेना। ठीक है ना, पेन ड्राइव में जाके, जिनके पास नहीं है वो समझो। एंजॉय, जिन्होंने पेन ड्राइव नहीं ले रखा है, कि हमेशा एंजॉय के बाद जो है, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यदि नहीं है तो अपने आप सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर, तो आई एंजॉयड क्या किया, टेन्योर को एंजॉय किया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है इन शिमला। ठीक है, देखो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कि पास्ट की बात कह रहा है। आई इंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर इन शिमला, ये होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग लगा हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है कि मैंने किया है ना, तो आई एंजॉय होना चाहिए, आई एंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर, तो एंजॉय होना चाहिए, आई एंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर इन शिमला होना चाहिए। ठीक है ना, 131 पे आओ। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लैरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट ओवर। टर्न इट ओवर का मतलब होता है कि जैसे आपका कपड़ा, आपका जब धोते हो, जब आप जीन्स धोते हो, अपने शर्ट को देते हो, तो क्या करते हो, टर्न इट ओवर, एक तरफ से दूसरे तरफ क्या कर देते हो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि उसने मना कर दिया, बट ही टर्न इट डाउन होना चाहिए, बट ही टर्न इट डाउन, उसने मना कर दिया। ठीक है, सॉरी, टर्न तो टर्न ही रहेगा, क्योंकि पास्ट है ना, ऑफर्ड है तो टर्न ही रहेगा। टर्न इट डाउन है ना, ओवर नहीं, टर्न इट डाउन, उसने मना कर दिया। टर्न डाउन का मतलब मना कर देना। 132 पे आओ। आफ्टर अ नॉइजी एंड टमल्टुअस, टमल्टुअस का मतलब होता है जो बहुत ही जब आप मुसीबतों से गुजर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं टमल्टुअस डे। आफ्टर अ नॉइजी एंड टमल्टुअस सपर वी डैश फॉर अ डे, मतलब सफर मतलब कहीं जब आप घूमने के लिए निकलते हैं, है ना, मेहनती काम के लिए निकलते हैं, उसे सफर कहते हैं। वी फॉर द डे, वी होना चाहिए क्या यहाँ पे, फिर हम एक दिन के लिए रुके, रिटायर्ड फॉर अ डे, फॉर द डे, कि आज फिर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए, तो उसे रिटायर्ड कहते हैं, है ना। अच्छा, रिटायर क्यों नहीं आया, क्योंकि आफ्टर अ नॉइजी एंड टमल्टुअस सपर, हमें पता चल रहा है ना कि पास्ट की बात कह रहा है, तो रिटायर्ड इसलिए किया। 133, द विलेजर क्राइड डैश हिज वॉइस फॉर हेल्प। द विलेजर क्राइड, वो लोग चिल्लाए, अपने पूरे पूरे जोर शोर से वो लोग चिल्लाए हेल्प के लिए, तो एट द टॉप आएगा। एट द टॉप का मतलब होता है, टॉप ऑफ मतलब पूरी जोर से, पूरी शक्ति से। ठीक है ना, तो एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस फॉर हेल्प। नेक्स्ट है ये 134 पे। साइमन टीचेस चिल्ड्रन डैश वाटर कलर पेंटिंग। साइमन टीचेस चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ, ये होना चाहिए ना, द आर्ट ऑफ, द आर्ट ऑफ, है ना, कि वाटर कलर पेंटिंग का आर्ट कैसा है। 135 पे आओ। ईडियम, बी डाउन विद। बी डाउन, कोई चीज से जब आप डाउन हो जाते हैं, कोई चीज आपको डाउन करता है कब, जब आप बीमार हो जाते हैं, सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, इन ग्रीफ का मतलब है जब आप दुख में होते हैं, इन पेन जब दर्द हो, एकिंग मतलब भी जब दर्द हो रहा हो कुछ। फेयर वेदर फ्रेंड, जो सुख का साथी हो,
ऑनेस्ट ओनली नहीं, ट्रूथफुल ओनली इन द इजी एंड कन्वीनियंट, सपोर्टर ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। हाँ, सपोर्ट्स जब इजी और कन्वीनियंट हो सुख के दिनों में। पुल टुगेदर, एक साथ काम करना, उसको हम कहते हैं पुल टुगेदर। वर्क हारमोनियसली, जब सारे सब कुछ एक साथ, हर फैमिली मेंबर एक साथ वर्क कर रहे हैं, पुल टुगेदर। मशीन का हर पार्ट एक साथ वर्क कर रहा है, पुल टुगेदर। वर्क हारमोनियसली, हारमोनियसली मतलब ढंग से, शांति तरीके से, सारा एक प्रॉपर वे में काम हो रहा हो, उसे हारमोनी कहते हैं। हारमोनी मतलब शांति तरीके से। 138, अ प्लेस वेयर सोल्जर लिव, जहां पे सोल्जर रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? बैरक कहते हैं, है ना। ऑर्डिनेंस डेपोट क्या होता है? जहां पे मिलिट्री के वेपन्स बनते हैं। टैंक समझते हैं आप? शैक्स मतलब होता है, शैक्स मतलब होता है थैला, ठीक है। अ मैन हु कलेक्टेड ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, उसे हम न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। नंबर से याद रखो, नंबर कॉइन पे तो लिखा रहता है, जो कॉइन कलेक्ट करता है उसे न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। जियोलॉजिस्ट जो अर्थ की स्टडी करता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने चीजों की स्टडी करता है। जूलॉजिस्ट जो जू मतलब एनिमल की स्टडी करता है। 140 पे आ जाओ। रेगुलर यूजर ऑफ प्लेस, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, जब आप कहीं पे रेगुलर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आप उसके क्लाइंटेले बन जाते हो, क्लाइंटेले कहते हैं उसको, ठीक है ना। क्लाइंट आप समझते हो, ऑफन, यूसेज मतलब यूज करना। चलो नेक्स्ट क्या है? इंप्रूवमेंट है। दिस मटेरियल इज नॉट मच एनफ फॉर मी, ठीक है। दिस मटेरियल इज नॉट मच एनफ फॉर मी। देखो मच और एनफ दोनों पीडी है, दो पीडी एक साथ नहीं आता, तो हम कहेंगे द मटेरियल इज नॉट एनफ फॉर मी। मच क्यों लगाओगे? दो पीडी एक साथ क्यों लगाना? नहीं लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ाया हुआ एडजेक्टिव में आपको मैंने, ठीक है ना। इस पे पिछली बार 2020 में भी क्वेश्चन आया था। दो सीडी या दो पीडी, दो पॉजिटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आते, नॉट एनफ आएगा। दिस इज अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क। दिस इज अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क। दिस इज अ चेंज, वो कहना चाहता है कि ये मेरे यूजुअल जो मैं काम करता हूं उससे चेंज है, तो सी आता है तो फ्रॉम लगाता है ना, फ्रॉम माई यूजुअल वर्क। महाराणा प्रताप 143 पर, महाराणा प्रताप किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स थ्रू हिज शॉर्ड। थ्रू का मतलब आप समझते हो, थ्रू मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गुजरना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पाइप है, इस पाइप से कोई अंदर होके गुजरे तो उसे कहते हैं थ्रू द पाइप। तो सॉर्ड से मारा होगा ना, तो विद हिज सॉर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, थ्रू नहीं। सॉर्ड में से घुस के थोड़ा कोई निकलेगा। एवरीवन होप्ड ऑफ गुड, होप्ड ऑफ गुड, ठीक है ना। होप फॉर गुड होता है ना, किसी चीज के लिए जब पर्पस होता है तो फॉर लगता है, जब काम ही नहीं आता है तो पोजीशन को दिखाने के लिए हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। He asked the child to go and play with some other children. Play with some, देखो, he asked the child to go and play with some other, या देखो others नहीं होता, other, some other, ठीक है ना, तो some other लगाओ, some other। एक चीज और यहां से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अदर, अदर के साथ जो है ना प्लुरल आता है, ठीक है ना। यानी अदर चिल्ड्रन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अदर्स नहीं कहेंगे, अदर्स चिल्ड्रन नहीं, तब फिर अदर पे ही रुक जाओ, ठीक है ना। तो अदर के साथ आप प्लुरल यूज करते हैं। एक होता है अनदर, अनदर दोनों का सेम मीनिंग, लेकिन अनदर के साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ सम अदर जो है ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सम अदर, यदि मैं सम लगाता, सम नहीं लगाता तो मैं लगाता अदर्स, अदर्स, ठीक है। लेकिन सम ठीक है, अदर उसके बाद क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, तो अदर लगाया, फिर चिल्ड्रन नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखना, अदर जब भी होता है तो उसके साथ प्लुरल आता है, ठीक है, और अनदर के साथ सिंगुलर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अनदर बॉयज, तो रॉन्ग, अनदर बॉय होगा, अदर बॉयज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। चलो अब एक बार पैसेज पढ़ते हैं और फिर पैसेज को हम, ये भी तरीका है कि पैसेज पढ़ें और फिर क्वेश्चंस करें, ठीक है। वैसे ये भी काम कर सकते हो कि एक लाइन पहले एक क्वेश्चन पढ़ो और उसको ढूंढ लो। यदि आप ज़्यादा मान लो इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश पढ़ने की, तो एक क्वेश्चन देखो,
पहले लाइन में मिल जाएगा उसका आंसर, दूसरे में आगे वाले का दूसरे से तीसरे लाइन में मिल जाएगा, ऐसे भी ढूंढ सकते हो। जैसे देखो, व्हाट वर द टू मैन टॉकिंग अबाउट वाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ, क्या बात कर रहे थे, तो देखते हैं। टू मैन वर वंस वॉकिंग अराउंड अलोंग अ फॉरेस्ट पाथ टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी, मिल गया ना, तो अबाउट करेज एंड लॉयल्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वासघात करना, नहीं सॉरी, फिडल मतलब होता है फेथफुल, विश्वासी होना। अनफिडेलिटी का, इनफिडेलिटी का मतलब होता है विश्वासघाती, फेथफुलनेस लगा दो आना। आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बोस्टर, बियर को देख के बोस्टर को क्या हुआ, जो सेखी मार रहे थे। द बोस्टर फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, ड्रॉप्ड हिज गन एंड क्लाइम्ब टू अ सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड। द लेटर flung himself upon his face as through the dead the bear smelt his body, है ना। तो क्या हुआ कि वो भाग गए और ट्री पे चढ़ गए। तो कहाँ था ये, देखो ये रहा, he fled and climbed up the nearest tree। तो एक क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ये भी एक अच्छा ट्रिक है कि और आंसर करते जाओ। नेक्स्ट क्या है, what made bear go away after examining the man, मैन को एग्जामाइन करके क्या उसको, और अच्छा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। टर्न्ड हिम ओवर, लिक्ड हिज फेस एंड सपोर्टिंग हिम टू बी डेड वेंट ऑन इट्स वे लीविंग हिम अनहर्ट। तो उसने क्या सोचा कि ये मरा हुआ है, लगता है कि ये मरा हुआ है, इसलिए वो छोड़ के चला गया, जो बियर था। तो हम यहीं से लिख लेते हैं कि बियर ने क्या सोचा कि वो मरा हुआ है, यही तो पूछा था ना कि वो क्यों छोड़ के भाग गया बियर। बियर थॉट द मैन वाज डेड। नेक्स्ट है व्हाट सेव द लिटिल मैन, लिटिल मैन को क्या चीज ने सेव कर लिया। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। देखो, द अदर मैन कम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड गोइंग टू हिज फ्रेंड एंड सेड वेल व्हाट सीक्रेट डिड हिज विस्पर सो क्वाइटली इन योर ईयर, कि तुम्हें उसने सीक्रेटली क्या कहा बियर ने। ये जो हमने बचपन में सुना था ना कि भालू वाला कहानी, दो दोस्त जाते हैं तो एक डरपोक दोस्त जो होता है चढ़ जाता है छोड़ के अपने दोस्त को, तो दूसरा दोस्त लेट जाता है और अपनी सांसें बंद कर लेता है। तो बियर समझता है भालू की मरा हुआ है तो चला जाता है, और कान में कहा जाता है कि ये फेयर वेदर फ्रेंड था, ये तुम्हारे अच्छे दिनों का ही, बुरे दिन में काम नहीं आएगा। टू विच द लिटिल मैन वॉज ओड हिज लाइफ हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने अपनी लाइफ कैसे बचाया, ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड से। टू द बोस्टेड ब्रेवरी एंड फिडेलिटी ऑफ हिज कंपेनियन, जो उसका जो दोस्त था वो जो बता रहा था कि मैं बहुत फेथफुल हूँ, बहादुर हूँ, जबकि वो था नहीं। रिप्लाइड वाई ही सेड बट नॉट योर ट्रस्ट इज ब्रैगर्ट एंड आई शैल टेक हिज एडवाइस, ठीक है। तो भालू ने उसे कहा कि तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बचा सकता है, ये सेखी मारने वाले दोस्त नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। तो लगा दो आंसर, his presence of mind, the aid from the villager नहीं, the friend bravery नहीं, own presence of mind, तो ये होगा थर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश हम लोगों ने किया, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे डिस्कशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं और इसी तरह के वो CSF LDC 2021 और 22 के लिए टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो 2021 के लिए जो एग्ज़ाम 29 को है, इसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी, ठीक है। और इन टेस्ट से आपने देखा है कि पहले भी 95-96% क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे कोर्सेज से आ जाता है, ठीक है। तो आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बहुत ही कम फी है, 1000 रुपीज़ में 18 पेपर विद डिस्कशन, और 3 इसमें आपको मिलेगा मैराथन क्लासेस, मैथ का, इंग्लिश का और करंट अफेयर और जीके का, ठीक है ना, जिसमें पूरा का पूरा मैथ, इंग्लिश और जीके में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करवा दूंगा जहां से क्वेश्चन आता है, और बहुत ही फायदेमंद होगा। जो 2021 के लिए अपियर होना चाहते हैं, जिनको लगता है उनका लास्ट चांस है, वो जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही फायदा होगा। ज्वाइन करने के लिए 9205330671 पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या सीधा 1000 रुपीज़ इस पे फ़ोन पे गूगल पे के थ्रू डिपॉजिट कर दीजिए। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम CSF LDC 2021 इतना लिख के भेज दीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाएगा। जो पेपर हो गया एक वो आपको मिल जाएगा, और बाकी के पेपर आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।